हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने हनुमंत एफएक्स चैनल में। मेरा नाम है कपी हनुमंत और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड। ये आईसीटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है? ये एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है, पर थोड़ी एडवांस वे में। जैसे कि ये होती है अपनी सप्लाई, इसका नाम रख देते हैं हम सप्लाई, और ये होती है डिमांड। ये होती है डिमांड। कलर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता कि कलर का कोई चक्कर होता है। तो ये होती है डिमांड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए ये होती है डिमांड जोन। अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है बुलिश ट्रेंड की तरफ, और यहाँ पे मार्केट पहुंच जाती है, तो ये होती है डिमांड टू सप्लाई की तरफ मार्केट। और जैसे कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, जिसको हम बेयरिश बोलते हैं, तो वो होती है मार्केट सप्लाई टू डिमांड जोन। अब जैसे कि सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कोई भी एक चीज़ है जो 1 रुपीज़ का है, आपने कोई भी एक 1 रुपीज़ की चीज़ है, उसको आपने कोई खरीदा है। डिमांड जोन क्या होती है? किसी चीज़ की डिमांड होना। जैसे आपने कोई 1 रुपीज़ की चीज़ है, आपने खरीदी है और आप उसको बेचोगे 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में, तो आपको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और सेम यही चीज़ अगर आप ऊपर से 1 रुपीज़ में खरीदोगे और नीचे 5 रुपीज़ में बेचोगे, तो आपको तभी भी 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड यही होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें खास। अभी बड़े सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन आता है कि हम आइडेंटिफाई ये कैसे करें कि कहाँ पे हम सप्लाई और कहाँ पे हम डिमांड जोन बनाएं। इसके लिए पहले तो इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे तो वीडियो ये है ही है, आप इसको बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगी। पर अब हम इस चीज़ को चार्ट्स पे समझेंगे, सबके फेवरेट गोल्ड पे समझेंगे, और उसके बाद बिटकॉइन पे समझेंगे। तो अगर आप देख सकते हो, तो ये करंटली बहुत ही अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन बना हुआ है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने मार्क करना है, ये मैंने 1 आवर के चार्ट पे बनाया है। वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे भी बना सकते हैं। अक्सर मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि लोग ना बड़े टाइम फ्रेम पे बनाते हैं, पर हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो डेली प्रॉफिट्स करने हैं ना, डेली ट्रेड करनी है। तो उसके लिए तो हमें छोटे टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े टाइम फ्रेम पे तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिमांड जोन है वो थोड़ी कम है, सप्लाई बहुत अच्छी है। सप्लाई तो यहाँ पे भर भर के है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी एक बेयरिश ट्रेंड फॉलो कर रही है। गोल्ड काफ़ी दिनों से नीचे गिर रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 16-17 से मार्केट नीचे ही गिर रही है, अक्टूबर से। चलो अब आगे देखते हैं। ये ग्रीन वाली है जो अपनी, ये डिमांड जोन है, और ये रेड वाली है जो, ये अपनी है सप्लाई जोन। मार्केट अगर आप देखोगे, सप्लाई जोन से मार्केट हर बारी मार्केट गिरी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एक 1 रुपीज़ की चीज़ है, उसको आप सेल करते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे नीचे 5 रुपीज़ का। सेम अगर आप यहाँ पे
₹1 की चीज सेल बाइंग करते हो तो आपको यहाँ पे ₹5 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम डिमांड से क्या करते हैं, हम डिमांड से हमेशा बाइंग करते हैं। डिमांड से हम क्या करेंगे, हमेशा बाइंग करेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, तो हम ये जो डिमांड है, यहाँ से पहले तो ये देखो ₹1 हमने यहाँ से कोई चीज़ सेल की और उसका प्रॉफिट हमने करते करते ₹5 हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ से वापस से बाइंग कर ली डिमांड से, और वो ऊपर जाएगी सप्लाई जोन की तरफ, तभी भी हमारा कितने का प्रॉफिट होगा, ₹5 का। सो बेसिकली हमने मार्क करना है कि मैक्सिमम टचेस को सप्लाई और डिमांड की तरफ, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टचेस होंगी हम उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइन बना पाएंगे, और वो ही एक तरह से सप्लाई और डिमांड होगा। अभी थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं ताकि आपको और ब्रीफली समझ आ जाए कि सप्लाई डिमांड वर्क कैसे करता है। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा चार्ट है सप्लाई और डिमांड को बनाने के लिए। जैसे कि ये बन गई अपनी सप्लाई, और ये बन गई अपनी डिमांड जोन। और अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से सीधा बुलिश हो गई है डिमांड से, क्यों? क्योंकि यहाँ से लोगों ने बाइंग की है, यहाँ से बाइंग की है, यहाँ से बाइंग की है, यहाँ से बाइंग की है, तो सीधा सीधा यहाँ पे लोगों का प्रॉफिट हुआ है। और जिसने यहाँ से सेल किया होगा या यहाँ से सेल किया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ होगा, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड ढंग से काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें जो आगे कंसेप्ट्स हैं और जो मैं आने वाले फ्यूचर में आपको पढ़ाऊंगा उस पे हमने फोकस करना है। सो बेसिकली वो जो आने वाले टॉपिक्स होंगे वो तभी आपके क्लियर होंगे जब आप मास्टरी कर लोगे सप्लाई एंड डिमांड पर। और आगे भी हम देख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड कितना अच्छा काम करता है। सो ये देखो, ये एक और एग्जांपल है बहुत अच्छी सप्लाई और डिमांड के लिए। अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से गिरी है। एक मिनट में चार्ट को बना लूँ। सो ये जो सप्लाई है, यहाँ से देखो मार्केट पूरी डिमांड जोन की तरफ गिरी है, और फिर से सप्लाई से लेके मार्केट डिमांड जोन, और डिमांड जोन से नीचे भी गिरी है। और जो ये डिमांड जोन है ये ब्रेक हो गया है, तो ये हमारा जो डिमांड जोन है ये एज एन एक सप्लाई एक्ट करेगा। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पे ये देखो एक तरह से डिमांड जोन का कर रहा है, पर लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम बाइंग करेंगे या यहाँ से हम बाइंग करेंगे, तो तभी भी हमारा प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक डिमांड एरिया है, डिमांड से सप्लाई की तरफ भी हमें प्रॉफिट होगा। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है सप्लाई डिमांड, जस्ट ये लाइंस है जो आपने मार्क करनी है। ये किसी पे भी काम कर सकती है, ये बिटकॉइन पे भी काम करती है बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये देखो ये मार्केट यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड में है, पर हम यहाँ पे भी पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है और कोई शक भी नहीं है। क्यों? ये देखो, ये जो एक बहुत ही अच्छी डिमांड जोन है, और ये एक बहुत ही अच्छी सप्लाई जोन एरिया है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट आई डिमांड पे, डिमांड से मार्केट ने सीधा सप्लाई की तरफ प्रॉफिट्स किए। यहाँ से भी देखो, अगर कोई बंदा चुपचाप सिंपल तरीके से भी यहाँ से बाइंग कर ले तो देखो कितना प्रॉफिट होगा। और चुपचाप अगर सेलिंग यहाँ से या यहाँ से चुपचाप सेलिंग कर ले तभी भी प्रॉफिट होगा। हाँ, यहाँ पे पूरा डिमांड पे इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे देखा जाए तो पीछे से तो बिटकॉइन एक बुलिश ट्रेंड में है। सो बेसिकली सप्लाई डिमांड ये होती है सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होती है। अभी आपको मैं एक और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ ढूंढ के। तो ये देखो ये कितनी अच्छी एग्जांपल है मार्केट की। ये जो है, वैसे देखा जाए तो ये बेयरिश है मार्केट,
पर हम यहाँ पर भी पैसे कमा सकते हैं अगर किसी को आता है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स, अगर किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में, तो वो आराम से, कोई भी बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिटेबल हो सकता है वो, बहुत ईजी है। तो उसने क्या, बंदे ने किया होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो ये बहुत अच्छा डिमांड एरिया है, यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, सर ये बहुत ही अच्छा सप्लाईज एरिया है, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, पर हमने क्यों नहीं की, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये मार्केट जो है ये एक बियरिश ट्रेंड में है, मार्केट जो है ये बियरिश ट्रेंड में चल रही है, इसलिए हम यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा स्ट्रैटेजी, तो हमें आती ही होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बियरिश साइड में ढूंढनी पड़ेंगी। तो सिंपली ये होती है सप्लाई एंड डिमांड। इसको हम किसी और चार्ट पे भी, करेंसी पे भी ढूंढ सकते हैं, ये देखो यूरो यूएसडी की करेंसी है, इस पे भी बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हम लोगों ने रोज ट्रेड करनी होती है, रोज प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है हमारा, वो डेली बेसिस पे होता है। उसको जानने के लिए हम मैं अगर आपको कहूँगा कि मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो वो तो बेवकूफ़ी होगी ना। वन डे टाइम फ्रेम पे भी ये काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये देखो वन डे टाइम फ्रेम पे तो ये और भी बढ़िया काम करेगी। जैसे ये हो गई सप्लाई और ये हो गई अपनी डिमांड जोन। एक मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे ये हो गई अपनी सप्लाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और ये हो गई अपनी डिमांड जोन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मार्केट है वो डिमांड जोन से हम अगर बाइंग करते तो सीधा सप्लाई जोन की तरफ, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, पर इतना बड़ा प्रॉफिट कौन ही लेगा। 1:2 1:4 लेके निकल जाओ चुपचाप। फिर यहाँ से देखो ये डिमांड सप्लाई जोन है, यहाँ से सीधा मार्केट नीचे गिरी है, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, और ये एक अपना डिमांड जोन है। अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर भागी है। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब ये क्या है, ये डिमांड जोन्स है मार्केट के। सो बेसिकली यही होता है सप्लाई एंड डिमांड, जो मैक्सिमम टचेस जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है वो होती है सप्लाई और डिमांड। तो ये आज का टॉपिक था। मैं वीडियो को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक अच्छा वैलिड जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, ना कि मैं आपको पागलों की तरह आधे घंटे की वीडियो बना दूँ कि सपोर्ट में ऐसा होता है, रेजिस्टेंस में ऐसा होता है, सप्लाई में ये होता है, डिमांड में ये होता है। वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से 10 और 11 कॉन्सेप्ट्स और होंगे, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अपना है, मैं ये बता सकता हूँ आपको। स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने रोज इंडिया के शाम के 7:30 बजे बैठना है। विंटर सीजन में मेरे ख्याल से 8 या सवा 8 या 8:30 में बैठना है। हमने सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, न्यूयॉर्क टाइम सेशन में, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम होता है ना जो सबसे बढ़िया होता है, ये जो सेशन होता है इसमें मार्केट में प्रॉफिट और लॉस झट से हो जाता है। हमें फालतू का वेट नहीं करना पड़ता और बैठना भी नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने टाइम फ्रेम पे, मुझे याद है जब हमारा जो एशियन सेशन होता है, मैं एशियन में भी बैठता था, लंदन में भी बैठता था, न्यूयॉर्क में भी बैठता था। उसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट खराब हुआ है, और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं एशियन टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर सकता हूँ, पर फिर भी न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम बेस्ट है। अपना 15-20 मिनट में प्रॉफिट्स हो जाते हैं, और क्या चाहिए हमें, आराम से। मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम से ट्रेड कर करके जो मैंने किया है वो ये है कि मैंने ये अपना प्रॉप फर्म जो मेरा है, फंडेड नेक्स्ट अपना कॉन्टेकल फंडेड का, ये मैंने पास किया है। फंडेड नेक्स्ट का भी है मेरे पास, फंडिंग पिप्स का भी है। वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ मैं रोज़ लाइव आया करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आप लोगों को मैं एक बढ़िया से बढ़िया ट्रेड्स दे सकूँ, आप लोग भी प्रॉफिटेबल हो सको मेरी तरह। सो आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि
ट्रेडिंग में काम कैसे होता है। आप प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like my channel, and thank you so much.